Hello guys, welcome back to my channel. So this video is for those students जिनका both group का एग्ज़ाम नवंबर 23 में है सी इंटर. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला चीज़ जो आता है ना कि आपका 15 to 16 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड दोनों ग्रुप का प्रिपेयर करना है. और अगर आपने मॉक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं किए हैं तो क्या करें, 1.5 डेज़ का रिविज़न कैसे प्लान करें, क्या चीज़ें अब रिवाइज़ करें, आरटीपी एमटीपी कितने कवर करें, और ये सारे डाउट्स हैं वो आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. एंड आई विल बी शेयरिंग अ स्केड्यूल जो आप फॉलो करके कवर कर सकते हो इन चीज़ों को. सी, आई एम नॉट टेलिंग कि ये करने से आप एग्ज़ाम में पास कर ही लोगे, बट अगर आपने नहीं किया है तो अभी लास्ट डेज में आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सको अच्छे मार्क्स से पास होने के. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहली चीज़ है ना कि कल आपका 15th अक्टूबर है एंड देन 16th अक्टूबर. इन 2 दिन में आई हैव प्लान कि आप RTP एंड MTP, RTP ऑफ लास्ट अटेम्प्ट एंड दिस अटेम्प्ट एंड MTP ऑफ दिस अटेम्प्ट पर्टिकुलरली, ये वाले अटेम्प्ट के MTP एंड RTP पिछले और इस वाले अटेम्प्ट का एटलीस्ट मतलब आपने अगर नहीं किया है तो इतना तो कर ही लो सारे सब्जेक्ट्स का. तो 15th और 16th अक्टूबर को आप ये कर सकते हो. उसके बाद 17th अक्टूबर को आप अपना पहला मॉक एग्ज़ाम दे देना. अगर आपने नहीं दिया है तो अब आप दे दो, और अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप और भी दे सकते हो, आपके पास टाइम है अभी. सो 17th अक्टूबर को आप एडवांस अकाउंट्स का मॉक एग्ज़ाम लिखो, उसमें आप अपनी गलतियाँ देखो और उस पर फाइनल एग्ज़ाम में उन गलतियों को रिपीट मत करना, ये चीज़ है. तो एडवांस अकाउंट्स आपने पढ़ना है और अपना एडवांस अकाउंट्स का पेपर 17th अक्टूबर को मॉक एग्ज़ाम लिखना है. आप उसका रिविज़न ये 15th एंड 16 में कर सकते हो अगर आपने RTP MTP कर रखा है तो 1.5 डेज़ के हिसाब से आपको रिवीजन करना है. एंड देन 17 को आपको एडवांस अकाउंट्स का मॉक देना है. 18th को आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉक देना है. उसके बाद 18th को आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन करना है. 1.5 डेज़ में आप जैसे रिवाइज करोगे ना, समरी बुक, नोट्स, फॉर्मूलाज एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन आपको मॉक लिखना है. मतलब जो फाइनल में आप रिवीजन कर रहे होगे वो चीज़ आपको प्री प्रैक्टिस करनी है ताकि फाइनल में दिक्कत ना आए. तो आप वो रिवीजन करोगे. 19 को मॉक लिखोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. देन 20th अक्टूबर को आप FMECO का रिवीजन करोगे 1.5 डेज़ वाला. सारा कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी बुक अगर है वो, या अपने नोट्स खुद के हों वो चीज़ें, एंड जो भी आपने अलग चीज़ें मार्क कर रखी हैं रिवीजन के लिए, वो सारा कुछ. एंड देन आपको 21st अक्टूबर को FMECO का मॉक एग्ज़ाम लिखना है. मिस्टेक्स देखनी है अपनी, उसको रिपीट नहीं करना है. देन 22nd अक्टूबर को आपको टैक्स के लिए रिवीजन करना है, वही 1.5 डेज़ जैसा मैंने कहा. और 23rd अक्टूबर को टैक्स का मॉक एग्ज़ाम लिखना है. 24th अक्टूबर को आपको ऑडिट या EISSM, जो आपको इन दोनों में कंपेरेटिवली ईजी लगता है, दोनों ही ईजी नहीं होते, लेकिन अगर उन दोनों में से जो आपको इजी लग रहा हो वो सब्जेक्ट आप पहले लोगे और उसका 1.5 डेज़ रिवीजन करोगे. देन 25th अक्टूबर को उसका मॉक एग्ज़ाम लिखोगे. 26th अक्टूबर को आप जो इन दोनों में से आपने नहीं चूज़ किया था, मतलब हार्ड वाला ऑडिट या EISSM में, वो चीज़ रिवाइज करोगे. एंड 27th अक्टूबर को ऑडिट एंड EISSM इनका आप मॉक एग्ज़ाम दोगे. 28th अक्टूबर को 1.5 डेज़ रिविजन आप करोगे अपने लॉ के सब्जेक्ट के लिए. एंड 29 अक्टूबर को लॉ दोगे. अब ये सीरीज़ मैंने सब्जेक्ट्स की क्यों चूज़ की वो भी मैं बता दूँ. थ्योरी सब्जेक्ट्स को जितना लेट आप रिवाइज किए होगे तो एग्ज़ाम में रिवाइज जब आप कर रहे होगे तो आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर पाओगे. इसलिए मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स लेट रखी हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले रखी हैं. प्रैक्टिकल में भी सबसे ईजी वाला पहले रखा है. अकाउंट्स मैंने नहीं रखा है क्योंकि अकाउंट्स इसके बाद, यानी कि 29 अक्टूबर को लॉ का मौका आप दोगे, उसके बाद 30, 31 और 1, इन तीनों दिन आप अकाउंट्स को ही पढ़ रहे होगे, इसीलिए ऊपर अकाउंट्स का मॉक मैंने नहीं रखा है. 29, 30, 31 में आप किसी एक दिन अकाउंट्स का मॉक दोगे और RTP MTP उसका कवर करोगे अगर नहीं किया हो. तो इस वे में आपको चलना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कैसे रिवाइज करना है अकाउंट्स के पेपर एंड एडवांस अकाउंट्स में. तो बेसिकली अकाउंट्स के पेपर के लिए तो आपके पास टाइम होगा सफिशिएंट, तो आप अपने टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. जैसा मैंने किया था, मैंने 3 पार्ट्स में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिवाइड कर रखा था. मेरे लिए जो सबसे ईजी थे उसका वो फर्स्ट डे किया, उससे डिफ़िकल्ट वाले को सेकेंड डे में, और थर्ड डे में सबसे डिफ़िकल्ट वाले को, और कुछ कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ताकि मेरे को ज़्यादा रिकॉल रहे चीज़ें टफ वाली. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिनको रिवाइज करना ही करना है एग्ज़ाम के पहले, मतलब एग्ज़ाम वाले दिन, मतलब उसको अगर फिर से रिवाइज नहीं किया तो शायद हम रिकॉल ना कर पाए, वो चीज़ें मार्क करके रखो. एंड एग्ज़ाम वाले ही दिन
मॉर्निंग के टाइम में उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लो। सो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में तुरंत याद करने में, तो वो हेल्पफुल रहता है। और एक बात कि ये जो मैंने डेट्स बताई हुई है ना, इसका पीडीएफ एक्सेल शीट, बेसिकली एक्सेल शीट आई बी, उसका लिंक आई बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें जो चेंजेस आपको अपने हिसाब से करने हैं वो आप कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट अ लेआउट जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दैट आई वुड लाइक टू टेल टू यू बिफोर दैट। ये जो भी मैंने बताया ना, इससे आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, 1.5 डेज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, एटलीस्ट आपके मॉक एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, आपका आरटीपी और एमटीपी कवर हो जाएगा, मतलब 2 आरटीपी एंड इस बार का एमटीपी कवर हो जाएगा, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप मतलब एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ मैंने चीज़ें की हुई हैं। देन जो चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेसिफिकली इसकी, इस समय ना स्टूडेंट्स जस्ट गो टू दीज टेलीग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब चैनल की, वहाँ पे बहुत डिस्कशन होता है इस समय टेलीग्राम चैनल पे, स्पेसिफिकली ग्रुप्स में इधर उधर की बातें होती हैं, लाइक तुम्हारा कौन सा चैप्टर हो गया, मेरा नहीं हुआ, या इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए। प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए, सेव योर टाइम एंड इन्वेस्ट इन रिवाइजिंग थिंग्स। और दूसरी बात है कि रिलायबल चैनल या यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल आप रिलायबल, जिस पे आंसर सही हो वो आप सब्सक्राइब कर लो, और उधर से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट। देन नहीं तो पहले आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट आप कवर कर लो। देन है एक बात कि आपको मैंने बता दिया आपको पढ़ना क्या है इन 1.5 डेज़ में। आपको समरी बुक या खुद के नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, वो रेफर करना है, वो रिवाइज करना है, एंड आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, आरटीपी एमटीपी कवर करना है, दैट्स इट। और इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वो, ये सारी चीज़ें ना करो, पहले इनको कर लो, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो फिर आप वो भी कर सकते हो। देन वी कम ऑन टू दिस पॉइंट कि मैराथॉन्स देखने हैं कि नहीं। प्लीज़, मैंने पहले भी बोल रखा है, मैराथॉन्स पे मत रिलाई कीजिए, खुद रिवाइज कीजिए। मैराथॉन्स तब ही लीजिए जब एक्सट्रीम नीड हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। खुद से रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मॉक एग्ज़ाम्स जो मैंने आपको बोला है ना, वो आप 2 to 5 के बीच में रखो तो ज़्यादा सही है कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और 2 to 5 ही दे रहे हो तो आपका उस डे के उस आवर्स में बैठने का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। So all of this was a plan that I made. Something I would like to tell you कि पिछले जो भी आपने पढ़ाई किया ना, अगर आप उस चीज़ को 1.5 डेज़ में रिवाइज नहीं करते हो ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे वर्क कीजिएगा। मैंने वीडियोस बना रखी हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ऑडिट और EIS SMN कॉस्ट की, आप उसको देख सकते हो। मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑडिट एंड एडवांस अकाउंट्स की डाल रखी है। मैंने कॉमन मिस्टेक्स एंड पढ़ने का मन नहीं लग रहा तो वो सब चीज़ों पे भी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उन्हें देखें, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स। उन्हें प्लीज़ बताइए कि हाँ एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ भी आ रही हैं, तो आप वो कीजिए। एंड प्लीज़ पढ़िए अच्छे से, कुछ समय ही बाकी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।